तो अगर आप लोग जवान का ट्रेलर का इंतजार करते करते ऑलमोस्ट बूढ़े हो चुके थे तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ट्रेलर अब आने वाला है। वो कब आएगा, कैसे आएगा, उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए फ्लिक द न्यूज की सबसे पहली खबर आने वाली है अक्षय कुमार और रवीना टंडन को लेकर। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वेलकम 3, जिसके ऊपर हम पिछले 2 एपिसोड से लगातार बात करते आ रहे थे, उसमें रवीना टंडन जो है वो भी इंक्लूडेड है। और इस हफ्ते अक्षय कुमार और रवीना टंडन वेलकम 3 के सेट्स पर बहुत सालों बाद जाकर मिले। इसी बात पे टिप टिप बरसा पानी फिर से रीमेक कर लिया जाए। क्या मतलब है, रोहित शेट्टी ने पहले ही कर लिया है। चलो कोई बात नहीं, तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त कर सकते हो, वो भी हो चुका है। अबे कुछ तो छोड़ देते। नहीं। क्या मतलब, जब अक्षय कुमार दूसरी पिक्चरों का रीमेक नहीं छोड़ते तो कोई उनके गाने क्यों छोड़ेगा। मूविंग ऑन, जो आलिया भट्ट रामायण को छोड़ रही है, तो नितेश तिवारी की रामायण, जो कि बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड मूवी है, वो एक बार फिर से डिले होती जा रही है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो ऐसा सुनने में आया था, मैंने खुद ही फ्लिक द न्यूज पे कवर किया था कि रामायण मूवी एक्चुअली में जितना हम सोच रहे हैं उससे काफी तेजी से मूव कर रही है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा स्लो कर दिया गया है उसको, क्योंकि आलिया भट्ट जो कि उसमें सीता माता का रोल प्ले कर रही थी, वो उस मूवी को अब छोड़ चुकी हैं, ऐसा बोला जा रहा है। और उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उनको डेट्स नहीं मिल रही है। वो क्यों है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस मूवी के साथ रणबीर कपूर एज श्री राम अभी कंफर्म्ड है, और उसके भी ऊपर से यश जो है वो रावण के रोल में कंफर्म्ड नहीं है। लेकिन उन्होंने इस पिक्चर को छोड़ा भी नहीं। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि यश इस मूवी को छोड़ चुके हैं, लेकिन वो अभी भी इस मूवी पे बने हुए हैं और उनकी टीम और इस मूवी की टीम की आपस में बातचीत चल रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि अगर यश को पसंद आएगा तो ही कैन मूव अहेड विद दिस मूवी। लेकिन अभी कुछ भी चीज को लेकर कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, आलिया भट्ट ने पिक्चर छोड़ दी है। अब आपका इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। डू यू थिंक दिस वाज अ गुड चॉइस, डू यू नॉट थिंक दिस वाज अ गुड चॉइस? जो भी है, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू थिंक। नाउ द रीजन वाई दिस हैपेंड और वॉट आई थिंक वाई दिस हैपेंड इज दिस कि आलिया भट्ट एक्चुअली में यश राज वालों की जो स्पाई मूवी है उस पे काम कर रही हैं, इसीलिए उनको डेट्स नहीं मिल रही थी। तो ये अगली अपडेट वही है। बेसिकली यश राज वालों की एक ऑल फीमेल स्पाई मूवी आने वाली है। मतलब ये स्पाई यूनिवर्स में सेट होगी और इसमें आलिया भट्ट और शर्वरी जो है वो स्पाइस का रोल प्ले करेंगी। और उसके लिए ये दोनों ही एक्ट्रेस 3-4 महीने का काफी इंटेंस ट्रेनिंग रेजिमेंट से गुजरने वाली है। इसकी शूटिंग वैसे तो मई 2024 से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उससे पहले आलिया भट्ट और शर्वरी दोनों को ही काफी इंटेंस ट्रेनिंग से गुजरना होगा, ताकि ये इस मूवी के लिए जो भी एक्शन सीक्वेंस वगैरह है उनको कर सकें। और ऐसा भी बोला जा रहा है इसके लिए इन दोनों को मार्शल आर्ट्स वगैरह सीखने पड़ेंगे। या सो दैट काइंड ऑफ साउंड्स इंटरेस्टिंग टू मी। लेकिन अगर आप देखोगे तो अब यशराज के स्पाई यूनिवर्स में कितने सारे एक्टर्स इंक्लूड होते जा रहे हैं। भाईजान ऑलरेडी थे, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, जो अब पता नहीं है नहीं है, कभी भी वापस लाया जा सकता है। भाई ये यूनिवर्स बहुत ही मार्वल से कम नहीं है। SRK ऑलरेडी देयर, कैटरीना कैफ, दीपिका, आलिया भट्ट अब आ रही है, शर्वरी भी आती जा रही है। सो यू नेवर नो, विलन का कोई अता पता नहीं है, करवा कौन रहा है ये सब कुछ। इतने सारे स्पाई लोग को लेके आते जा रहे हो, एक तगड़ा विलन चाहिए मेरे को। तू है कौन रे? मतलब एवेंजर्स को तो आप असेंबल कर रहे हो धीरे धीरे, लेकिन थैनोस किधर है भाई? लेकिन फिर स्वागत है हमारे उस सेगमेंट में जो हम रोस्टवर्स में करते हैं, लेकिन फ्लिकवर्स में अब आप करना शुरू करेंगे, और उसका नाम है कि पैसे वो कमाए, हमारे बाप का क्या जाता है सिवाय 200 रुपए के। और ड्रीम गर्ल के केस में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि रिव्यू ही नहीं किया। मेरे अपने रीजंस थे, उसके कभी बाद में बात करेंगे। मोहित वर्स पे करना चाहता हूं और जरूर करूंगा, बताऊंगा आपको अच्छे से डिटेल में। तो सबसे पहले गदर 2 सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। मतलब सारे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, और अपने 3rd वीकेंड के बाद भी स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक 450 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी है। इसने KGF 2 को भी बीट कर दिया है, एंड एज ऑफ नाउ ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के मामले में 3rd नंबर पे स्टैंड करती है, बाहुबली और पठान के जस्ट बाद। फिर इसके बाद ड्रीम गर्ल 2 ने फ्राइडे को 10 करोड़ की ओपनिंग ली, और संडे तक ये मूवी लगभग 40 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, जो कि काफी अच्छा है। फिर इसके बाद ऋतिक रोशन की अगली मूवी फाइटर जो है वो अपने रीशूट्स को स्टार्ट करने वाली है, और इसमें 3 गाने और कुछ पैच वर्क का काम किया जाएगा। घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब काम चलता ही रहता है। इसको लेकर हाल ही में ऋतिक ने एक अपनी फोटो भी डाली थी, जिसमें उन्होंने बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर दिखाई थी। उन्होंने बताया था कि बिफोर वेकेशन उनकी बॉडी एकदम ऐसी थी, और आफ्टर वेकेशन उनकी बॉडी ऐसी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो आफ्टर वेकेशन वाली बॉडी से भी
बहुत खुश हो जाता। सो या वो भी प्रोबेबली यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फाइटर के रीशूट्स हैं वो उसके लिए रेडी हो चुके हैं। इसको अक्टूबर में रैप अप किया जाएगा, जिसके बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन होगा और 25 जनवरी को मूवी रिलीज कर दी जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप सोच रहे थे कि आमिर खान अगली कौन सी मूवी पे काम करना चाह रहे हैं, तो ये बता देता हूं कि उन्होंने खुद बोला है कि वो एक्टिंग से थोड़ा ब्रेक लेंगे और प्रोडक्शन की तरफ फोकस करेंगे। मतलब वो मूवी प्रोड्यूस करने के ऊपर काम कर रहे हैं और उनकी हालांकि 6-7 मूवी प्रोडक्शन में है, लेकिन फिलहाल वो दिनेश विजन के साथ मिलकर उज्जवल निकम की जो बायोपिक है उस पे काम करना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो उज्जवल निकम इंडिया के काफी फेमस प्रोसिक्यूटर मतलब लॉयर है और उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को टैकल किया है। जैसे 1993 के जो ब्लास्ट हुए थे उसमें सस्पेक्ट को अंदर डलवाने का काम, फिर इसके बाद गुलशन कुमार का केस, फिर प्रमोद महाजन का केस, ऐसे करके काफी सारे केसेस किए हैं। तो इस वाली बायोपिक को लेकर आमिर खान स्पेशली इंटरेस्टेड थे, सो ही टुक ऑन इट। सो ऐसा सुनने में आया है कि वो इस पे काम करने में इंटरेस्टेड है। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो एक्टिंग को लेकर किस मूवी में इंटरेस्टेड है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो एक और बायोपिक पे काम कर रहे हैं जो क्रिकेटर लाला अमरनाथ की होगी। अब इस चीज को लेकर कोई भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि गदर 2 के बाद अनिल शर्मा क्या करने का प्लान बना रहे हैं, तो उनके प्लान्स बड़े सिंपल हैं। वो अपने को उत्कर्ष शर्मा जो पिक्चर गदर 2 में आधी पिक्चर में थे, उनको लेकर एक और मूवी बनाने का प्लान कर रहे हैं। इसमें नाना पाटेकर होंगे और ये कमर्शियल ड्रामा टाइप की मूवी है। वो अपने सन को री लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं बेसिकली। फिर इसके बाद वो अपने 2 पे काम करेंगे। अपने 2 तो एक बार आ चुकी है ना, ओ यमला पगला दीवाना थी वो, सॉरी। फिर इसके बाद गदर 3 पे काम किया जाएगा। उन्होंने जी स्टूडियोज को प्रॉमिस कर दिया है कि वो गदर 3 पे काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो तब तक गदर 3 को लॉन्च नहीं करेंगे जब तक उनको एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल जाती। या हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और स्क्रिप्ट से मुझे याद आया कि जॉली LLB 3 पे काम होना स्टार्ट होने वाला है और इस मूवी के लिए अक्षय कुमार और अरशद वारसी मतलब दोनों जॉलीज तैयार हो चुके हैं। शेखर कपूर ने इसकी स्क्रिप्ट को फाइनलाइज कर लिया है और फरवरी 2024 से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी मध्य प्रदेश में। ये साला सारे कोर्ट रूम ड्रामाज और वकीलों की पिक्चर MP में आके क्यों बनती है, लेकिन फिर भी आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर इट। ऐसा बोला जा रहा है कि इस पिक्चर में वही सारी जॉली LLB वाली पिक्चरों का मसाला होगा, इसके साथ ही साथ एक सस्पेंस होगा। फिर इसके बाद गुड वर्सेस इविल की बैटल और ह्यूमर तो है ही है। हे सीरी, ये अक्षय कुमार अगले साल में कितनी पिक्चरें बना रहे हैं? ये भी नहीं गिन पा रही है। लेकिन अब समय आ चुका है कि हम जवान के बारे में बात कर लें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब से हम इसके इंतजार कर रहे थे तब से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो सबसे पहले इसका रन टाइम कंफर्म कर दिया गया है। ये मूवी 2 घंटे 49 मिनट्स की होने वाली है एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट, क्योंकि जिस तरह से हमको प्रीव्यू दिखाया गया था तो उससे ये समझ में आ रहा था कि ये काफी डेंस प्लॉट होने वाला है। तो मैं नहीं चाहता कि मूवी किसी भी तरह से रश्ड फील हो। फिर इसके बाद एक बहुत ही लंबी चौड़ी अफवाह उड़नी शुरू हुई। बेसिकली IMDb का एक स्क्रीनशॉट निकल के आया जिसमें स्पेशल थैंक्स में मेंशन किया गया है जवान के लिए पृथ्वीराज सुकुमारन और यश को। और इस चीज को देखकर बहुत सारे लोग के तोते उड़ गए, सोचने लग गए कि भाई यश जो है वो जवान में कैमियो देने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों। अगर स्पेशल थैंक्स ही देखे जाएंगे तो फास्ट टेक्स्ट में पॉल वॉकर को, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन आई थिंक कि ये वाली चीज को कोई भी एडिट कर सकता है। तो इस चीज पे बिल्कुल भी यकीन मत करना प्लीज, और एक्साइटेड मत हो जाना कि आपको यश वगैरह देखने को मिलेंगे इस पिक्चर में। लेकिन हाँ, एक रूमर है जो इंटरनेट पे बहुत लपक के घूम रही है और उस चीज की पॉसिबिलिटीज काफी हाई हैं, और वो ये है कि यश जो है मतलब हमारे KGF वाले रॉकी भाई, उनका कैमियो सलार में हो सकता है, जिस चीज की पॉसिबिलिटीज काफी आई हैं क्योंकि दोनों मूवीज एक ही यूनिवर्स में टेक प्लेस करती हैं। सो या आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर दैट। अब अगर वापस आया जाए जवान के ऊपर, तो पिछले हफ्ते ट्विटर पे आस्क SR के हुआ जिसमें शाहरुख खान आए थे अपनी मूवी का नया गाना रिवील करने के लिए, नॉट रमैया वस्तावैया, और उसमें उनसे बोला गया कि ट्रेलर किधर है। तो उन्होंने बताया कि ट्रेलर आ रहा है, अभी एडिट हुआ नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरीके से तो फिर उन्होंने बोल दिया कि अब मैं ट्रेलर बनवाने जा रहा हूं, और उन्होंने जो ट्रेलर के एडिटर हैं उनको टैग कर दिया। और हाल ही में उन्होंने ये अपडेट शेयर किया है कि ट्रेलर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब जाकर के हमें एक फाइनल डेट मिल गई है जब ट्रेलर रिलीज होगा, एंड दैट इज 31 अगस्त। जी हाँ भाई और बहनों, मतलब हमें जवान का ट्रेलर मूवी के 7 दिन पहले देखने को मिलेगा, जो कि है 31 अगस्त। अब सबसे पहले तो जिस तरह से इस ट्रेलर को डिस्क्राइब किया जा रहा है तो इसको मासी मासी बोल रहे हैं, मतलब इसमें काफी ज्यादा मासी मोमेंट्स होने वाले हैं
हैं और ये चीज मुझे थोड़ा सा एक्साइटेड बना देती है, क्योंकि सबसे पहले तो जो प्रीव्यू आया था वो काफी लंबा था और उसमें भी मूवी के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता चल गई थी और इसी वजह से मुझे लग रहा था कि ट्रेलर काफी ज्यादा चीजों को स्पॉइल ना कर दे। लेकिन अगर ये ट्रेलर को मासी बना देते हैं तो उसमें मूवी की स्टोरी डिटेल्स कम पता चलेंगी और फिर आप मासी चीजों के ऊपर फोकस करने लग जाते हो, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। लेकिन फिर भी एक्साइटेड है, देखते हैं जैसा भी जो कुछ भी होगा, जब ट्रेलर आएगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप मुझे कमेंट्स बताना कि आपका इस पूरी चीज के बारे में क्या ख्याल है। क्या आप पूछने की बात भी नहीं, एक्साइटेड तो हो गई। तो फिर देखते हैं, मिलते हैं 31 तारीख को जवान के ट्रेलर के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ, सब बोलना भी बंद ही कर देना पड़ेगा, अब करते तो हो नहीं। तो जाने से पहले फ्लिक पर से मैं हूं आधा मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज, पानी तो टिप टिप ही बरसेगा, आग तुम्हें लगानी है।